आज मङ्गलबार पनि हो, आज एकादशी पनि हो। त्यसले गर्दा आज श्री गुरुचरण श्री हनुमान चालिसा र श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानुकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशतिहु लोक उजागर रामदूत अतिलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति के निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराजे सुवेश कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ ब्रज और ध्वज विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज के करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनावक रसैया राम लखन सीतावन बसैया सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावी विकट रूप धरि लंका जरावी भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सारे लाई सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर और सौरी लाई उरलाई रघुपति काई बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सस वदन तुम्हारे जस गावे अस गाई श्रीपति कंठ लगावे ब्रह्मण सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित अहिसा श्याम जम कुमेर दिव्गा पाल जायते कवि कोवित सके कायते तुम्हारा उपकर सुग्रीव काई राम मिलाए राजपद दाई तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाए लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग शस्त्र जोजन पर भानु लियो ताई मंत्र फल जाना प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जल्दी लगाया चरच नाई दुर्गम कात के जगत के जेते सुमन अनुग्रह तुम्हारी ते राम दुआरे तुम्हारा रखवारे हो न ज्ञ बेनु पेसारे सब सुगल तुम्हारो शरण तुम रक्षौ कौ को डरना अपने तेज सारे हापे तीन लोक हक दिकावे भूत पिशाच निकट आवे माँ विरजब नाम सुनावे नासै रोगा सब हर हरे पीरा सब पीरा जन्मत निरंतर हनुमत बीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपसी राजा तिनके काज सकल तुम साज अनुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारे जुगा प्रताप है तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम्हारा खवारे असुर निकंदर राम दुलवारी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस पर दीन जानकी माता राम रसन तुम्हारो पास सदा रघुपति के दास तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत कल मेरा गोबारा पूरा जाई जान जन मारी भक्त गाय होते होता चित न धराई हनुमत सोई सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जोई सुमिरन हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सतबार पठ कर कोई छुटाई बंदी मा सुख होई जोई पढ़े हनुमान चालीसा उदी सकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा गुनाथ सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मम डेरा पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु प्रभु जय जय बजरंग बली आय भ्यो नमः जय सकल गुण निधानम वानरम मदेशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि जय जय र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् 2-4 दिन स्वास्थ्य ठिक नभएर पढ्न सकिएन र आजदेखि यसो पढ्ने फेरि कोसिस गर्दैछु न। अब यी श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग हुने 2टा पुस्तक छन्। यो यसमा 2 भाग छन् भने 1 भागको पुस्तक यहाँ अलग्गै छ। जम्मा 3 भाग यो 1 भागको डल्लै यसमा छन् भने 2 भाग चाहिँ यो पुस्तकमा छन् र यसमा 156 अध्याय 2 भाग गरेर 3 भागमा गरेर र 12,200 श्लोक भनेर बताएको छ। अस्तिसम्म 42 अध्याय पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्गमा अस्ति 42 अध्याय सक्यो भने आज 43 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागको 3 उपोदघात पादमा भार्गव चरित्रमे परशुराम कृत पार्वती का स्तुति भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अस्ति परशुराम र गणेशको युद्ध भयो। गणेश भगवानको एउटा दाँत परशुरामका परशुले काटिए, तर त्यसमा पार्वती क्रोधित हुनु भएर अब परशुरामले पार्वतीको स्तुतिबाट प्रसन्न गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ वशिष्ठ र राजा सागरको प्रसङ्ग छ। राजा सागरले प्रश्न गर्छन् भने वशिष्ठ मुनिले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वशिष्ठले कहा, हे राजन,
इसी प्रकार जब सभी लोग प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से बैठे थे, तभी परशुराम ने पार्वती को गोद से उठाकर हाथ जोड़कर प्रयत्नशील होते हुए निर्वेश और विशेष वाले अद्वितीय और दैत्य गुण वाले निर्गुण और सगुण को पूर्णतः प्रसन्न किया। इन निम्न श्लोक में परशुराम ने सबकी वंदना की भनेर भन्नुहुन्छ। परशुराम ने कहा, अब इसी प्रकृति और विकृति से उत्पन्न हुए विश्व को बनाने के लिए मेरे चमकते हुए वैभव को बनाने के लिए आप अवधित शरीर को नाम वाली अभिष्ट वस्तु को एक धाम आप भगवान शंकर की सुंदर पत्नी है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरे समस्त गुण प्रतीता होते हैं, अर्थात प्रकृति सगुण और उनमें ही सत्व रज और तमसा तीन गुण है। समय और सांख्य का विधान आप माँ प्रकृति है, प्रकृति में मैं है, समस्त संसार रूपी प्रपंच का आप ही निधान है भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। इसीलिए आपको ही प्रधान तत्व प्रकृति कहा जाता है। अतः इसी संसार को रक्षा करने के लिए इसी संसार को निखिलता आप से ही हो भनेर यहाँ आप से ही है, तथा ये संसार तुम्हारे अनुग्रह का फल या एक तुम्हारी अक्षपात है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ परशुराम, अर्थात तुम्हारी वर्षा द्वारा ही पैदा हुए तथा ये सब प्रपंच तुम्हारा ही बनाया हुआ हो, जो कि मिथ्या रूप से तथा तुम ही द्वारा उसका निपात भी है, उसका विनाश भी तुम ही करती हो भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। हे दानव कुल का विनाश करने वाली, लेखपाता विनाश ब्रह्मांड में प्रथम कुल का विकास करने वाली, सब विद्याओं को प्रकाश करने वाली, बलपूर्वक काशी की रचना करने वाली, भक्तों का समस्त आशीर्वाद देने वाली भनेर यहाँ बडो प्रसन्नले चित्तले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। किनभने क्रोधित हुनुभएको छ, आफ्नो पुत्रको दन्त काटिएको कारण महापार्वती क्रोधित हुना कारण भगवान परशुरामले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब पापको जीतने वाले पास को जीतने वाले तथा 6 मुखों से खाने वाला कार्तिकेय आप मेरे सदा रक्षा करो। हे भगवान शंकर के निकट रहने वाली, कृष्ण की सेवा में विलास करने वाले, नतमस्तक लोगों को विशेष चमत्कृत करने वाले, गोपियों के साथ प्रभास करने वाले, भगवान शंकर द्वारा बहुत मान किए गए, गोपिकाओं को एकमात्र स्वामी, बहुत प्रकार की विद्याओं को जानने वाले, हमको कृति बढ़ाने वाले हो जाओ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो प्रभु मैं मन को नियंत्रित करने वाला, प्रोत्साहित भक्तों को अंतकरण से रहने वाला, पाप समूह को हरने वाले, ज्ञानदाता परायण, समस्त गुणों को सबसे बड़े गुण वाले, राधिका की गोद में बैठे हुए, हे गणेश जी आप मुझे अगाध अपराधी को क्षमा करो भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ बडो दिव्यसँगले। जो राधा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में लोगों द्वारा आराधना की जाती है, तथा राधा शब्द ईश्वर को मुख से निकलते हुए प्रेम अमृत को स्वाद का बोध कराते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए राधा को शब्द एकदमै सर्वोत्तम छ है राधा शब्द। यहाँ भन्नुहुन्छ स्वाद को बोध कराते हे रास लीला की स्वामिनी, हे रास केसरी रमण में हरि में निष्ठा से स्वयं को आनंद देने वाली नेत्रों वाले, मुझे अनवत की रक्षा करो। जो राधा इसी नाम के पुकारे जाती है, जिसके गर्भ से अति विराटय के अंशभूत विराट उत्पन्न हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिनकी नाभि के उत्पन्न ब्रह्मा को एकांत में उपदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, तदनुसार ब्रह्मा ने इसी चराचर जगत को पैदा किया, तथा जिन ब्रह्मा के रोम को ब्रह्मांड सुशोभित है, उन ब्रह्मा की जननी जो सदा प्रसन्न रहती है, वो राधा मेरी रक्षा करे भनेर यहाँ बडो प्रसन्नसँगले दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तथा वो चराचर जगत के व्यापी विभू सतचित्त और आनंद के समुद्र होते हुए, अर्थात निराकार होते हुए, प्रकट और स्थिति होकर प्रेम और
आंधी हुई। राधा से ही विलास करते हुए वो कृष्ण पूर्णतया ब्रह्मा मेरे ऊपर सदा दया से आर्द्र हृदय वाले को जाए, जिसमें जो पुण्यात्मा हो जाऊं और आनंद को छिपे हुए हृदय वाले हो जाऊं, अर्थात् मेरे हृदय आनंद में लीन हो जाए भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। इसी प्रकार परशुराम ने उपस्थित सबकी वंदना की। वशिष्ठ ने, अब वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ कि इसी प्रकार स्तुति करके तथ्यार्थ को जानने वाले प्रसन्नता से रोमांचित दर्शन के कृतार्थ परशुराम चुप हो गए। इसके बाद कमललोचना प्रसन्नता भगवान कृष्ण सामने स्थिति भक्ति कैसे अनवत कृपा को पात्र परशुराम से बोले। कृष्ण ने कहा, हे भार्गवेंद्र परशुराम, तुम इसी समय मेरे कृपा से सिद्धि पुरुष हो गए हो। आज से वत्स तुम इसी लोक में श्रेष्ठतम हो जाओ। अब भगवान कृष्णले त्यति बेलै उनलाई श्रेष्ठतम भनेको अब तिमी श्रेष्ठ हुनेछौ, यो लोकमा तिमी अष्टचिरञ्जीवी पनि हुनेछौ भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु। मैंने तुम्हें पहले ही विष्णु पद के आश्रम में ही वर दिया था, वो सब क्रमशः से होना है। ये विभो तुम बहुत वर्ष के हो गए हो, अब तुम बहुत वर्ष के हो गए हो भनेर यहाँ, अतः तिमी चिरंजीवी भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः उत्तम श्रेय कल्याण चाहते हुए तुम दोनों पर दया करने चाहिए, युगों की साधना करनी चाहिए और शत्रुओं का नाश करना चाहिए। इसी संसार में तेज बल ज्ञान और यश में आपको समान कोई नहीं है। अब इसी संसार में सबसे श्रेष्ठ है भनेर यहाँ यसरी भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ। इसलिए आपने घर जाकर तुम अपने पिता की सेवा करो और यथा समय तपस्या करो, उसके सफलता हाथ में स्थित हो जाएगी। इसी प्रकार कहकर राधा की गोद में से गणेश जी को उठाकर राधिकेश्वर भगवान कृष्ण ने परशुराम को उनकी मित्रता करा दी। इसके बाद परशुराम और गणेश जी दोनों ही महाभाग शत्रुओं का दमन करने वाले हो गए। इसी बीच में कृष्ण की प्रिया देवी राधा और सती दोनों ने प्रसन्न मुख से आनंद के साथ उन्हें वर प्रदान कर दिया। राधा ने कहा, हे सती जी, आपको ये दोनों पुत्र सब संसार के बंधनीय होंगे और ये किसी से मारे नहीं जा सकेंगे तथा सबके प्रिय होगा भनेर यहाँ यसरी वर दिनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आपको इन पुत्रों को नाम उच्चारण करके संसार में कोई मनुष्य किसी कार्य को प्रारंभ करोगे, मेरे प्रसाद से उन्हें उसके उस काम से अवश्य सफल प्राप्त होगा भनेर भने यहाँ त्यही कारण प्रथम पूज्य भनेर गणेशजीलाई पहिल्यै पूजा गरिन्छ। प्रथम गणम गङ्गणपताय नमः भनेर पहिल्यै पूजा गरे कारण त्यही यहाँ वरदान प्राप्त गर्नु। इसके बाद शंभु प्रिय जगन्माता भवानी ने कहा, हे पुत्र परशुराम, मैं प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हें कौन सा वर दूं। हे महाभाग, बहुत दूर तक भय को त्याग कर उसी वर को मागो भनेर यहाँ माता भन्नुहुन्छ। परशुराम ने कहा कि हे कि हजारों जन्म में जहाँ मैं जाऊँ जन्म लूँ, आपको और शंकर जी का भक्त बनूँ भनेर यहाँ यस्तो वर माग्नु भयो, ये वर दीजिए तथा मैं कृष्ण और भगवान शंकर को अभेद से देखूँ, अभेद भनेको अलग न देखूं। पार्वती ने कहा, हे महाभाग, ऐसे ही होगा, तुम भगवान शिव और भगवान कृष्ण को भक्त हो सुंदर प्रतिज्ञा वाले, तुम मेरे प्रसाद से शीघ्र चिरंजीवी हो भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो माता पार्वतीले। उसके बाद धराधीश उमापति शंकर तथा जगदीश्वर भगवान कृष्ण दोनों उन वर के योग्य नतमस्तक परशुराम से बोले। शिवजी ने कहा, हे वत्स राम, तुम मेरे भक्त हो, अतः मैं जो तुम्हें वर दिया है वो समस्त रूपों से सत्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। आज से इसी संसार में हे वत्स, तुम्हें अधिक तेजस्वी और कोई नहीं होगा। वशिष्ठ ने कहा, इसके बाद कृष्ण शिवजी को पर्वत पुत्री पार्वती को अनुमति प्रदान कर अपने पुत्र श्रीधामा और पत्नी राधा को साथ गौलोक में चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इसके बाद धर्मात्मा परशुराम भी भवानी तथा शंकर को सम्यक प्रकार से पूजा कर अभिवादन कर उनके परिक्रमा किए और इसके बाद हे राजन, गणेश और कार्तिकेय को नमस्कार कर और पूछ कर
वो परशुराम अकृत वर्ण के साथ निकल गए। निकलते समय राम नंदीश्वर तथा अन्य गणों को नमस्कार करते हुए परम प्रसन्न से अपने घर को चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपोदघातको 43 अध्यायमा भार्गव चरित्र में परशुराम र रामकृत पार्वती स्तुतिका प्रसंग पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा। अब 44 अध्यायमा 43 अध्याय पूर्ण भयो। अब 44 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ, श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपदघात पादमा भार्गव चरित्र में कान्तिप्रिय वंशका विनाशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब परशुराम फर्केर आएर कान्तिप्रिय जुन राजा थिए उसको वंशको विनाशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वशिष्ठजी फेरि राजा सागरलाई बताउनुहुन्छ। वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, इसी प्रकार बहुत से जनपदों को देखते हुए धर्मात्मा विद्वान परशुराम अकृत वर्ण के साथ अपने घर को आ गए। मार्ग में जाते हुए परशुराम को देखकर प्राणों की रक्षा करने के तत्पर क्षत्रिय लोग जहाँ तहाँ छिप गए। हे राजेंद्र, इसके बाद उस शांत जीवों से भरे हुए वेद की ध्वनि से निनादित पिता के आश्रम में पहुँच गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ की सिंह मृग गौ सर्प बिलाव चूहा भय छोड़कर प्रसन्न चित्त होकर दूर दूर तक रमण करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये जहाँ जमदग्नि को आश्रम थियो, जमदग्नि पुत्र हुने परशुराम अब यहाँ बताउनुहुन्छ। हे राजन भनेर यहाँ वशिष्ठ ऋषि राजा सागरलाई भन्नुहुन्छ, जहाँ अग्निहोत्र हवन से उठे हुए धुआं को देखकर मोर चिल्लाते हैं, भनेको मयूर मजूर चिल्लाते हैं और नाचते हैं, अर्थात हवन का धुआं उनके बादल प्रतीत होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीलिए हे मधुर ध्वनि करने और नाचने लगते हैं। जहाँ पर स्वयं काल में सूर्य के सम्मुख खड़े होकर ब्राह्मण सब जलाजली फेंकते हुए पृथ्वी को जल से तारा करते हैं, भनेको तर्पण करते हैं। जहाँ की अंदर रहने वाले ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित छात्रों द्वारा मोद के साथ साथ नित्य वेद शास्त्र और संहिताओं के अभ्यास किया जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद हे राजन, प्रसन्नात्मा परशुराम आश्रम को शोभा को देखते हुए अति अकृत वर्णन के साथ उनको शिष्य है अकृत वर्णन बनने के साथ धीरे धीरे आश्रम में पहुँच गए। जया शब्द और न नमस्ते शब्द उच्चारण करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मण पुत्र द्वारा समकृत राम पर हर्ष को प्राप्त हुए। वहाँ आश्रम के अंदर प्रवेश करके परशुराम ने अपने घर को तपस्वी पिता जमदग्नि को देखा। हे राजन, तब वहाँ मैं राम हूँ इसी प्रकार कहते हुए उस सज्जनों को अग्रिम परशुराम को विविध पिता के चरण को स्पर्श किया, दंडवत गए। दंड देने की कृपा करने वाला समर्थ साक्षात भृगु के समान जमदग्नि, भृगु का पुत्र हो नहीं, जमदग्नि को बैठा हुआ देखकर प्रसन्न चित्त से अंगों का पृथ्वी का आलिंगन करते हुए परशुराम ने उनको चरण के पास में गिर गए, अर्थात उन्हें दंडवत किया। दंडवत भनेको यसरी जमिनमा सुतेर साष्टांग पनि भनिन्छ, साष्टांग दंडवत भनिन्छ सुतेर प्रणाम गर्नलाई। इसके बाद माता के चरण को स्पर्श करके हाथ जोड़ते हुए नतमस्तक हो गए। उन्हीं दोनों को
प्रसन्न वा करने वाले वाक्य को बोले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परशुराम बोले, हे पिता, आपकी तपस्या के प्रभाव से मैं अत्यंत दुर्जय कांतिप्रिय को युद्ध में उसके पुत्र और सेनाओं के साथ मारा दिया। दुष्ट मंत्री से प्रेरित होकर उन्होंने जो आपका अपराध किया था, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने बलपूर्वक उसे दंड दे दिया। आपको नमस्कार करके मैं ब्रह्मा जी के पास गया। उनके विधिवत नमस्कार करके मैंने उन्हें अपने कार्य बताया। उसी भगवान ब्रह्मा ने मेरे आदि से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत सुनकर कहा कि तुम अपने कार्य की सफलता के लिए सनातन शिवलोक में चले जाओ। हे तात भनेर यहाँ आफ्ना पितालाई सुनाउनुहुन्छ। उनको वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा ने नमन करके मैं भगवान शिव को दर्शन की आकांक्षा से शिवलोक में चला गया। वहाँ प्रवेश करते ही भगवान उमा के साथ वांछित अर्थ को प्रदान करने वाले शिवजी को नमस्कार किया। उनके आगे मैंने अपने समस्त वृत्तांत बता दिया। मेरे द्वारा कहे गए समस्त वृत्तांत को ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना भी। समस्त वृत्तांत को सुनकर और विचार कर कृपा से युक्त हो उन्हें मुझे सब सिद्धियों के देने वाले त्रिलोक्य विजय को नाम कवच को पनि दिनुभयो भनेर यहाँ आफ्नो पितालाई बडो दिव्यसँगले सुनाउनुहुन्छ। उस कवच को प्राप्त करके उन्हें उनको नमस्कार करके मैं पुष्कर पहुँचा। वहाँ मैंने उसी कवच को सिद्धि करके युद्ध में कांति ब्रिया को मारकर पुनः शिवलोक में चला गया। वहाँ पर मैंने द्वार पर कार्तिकेय और गणेश जी को देखा। उन दोनों को नमस्कार करके धर्मज्ञ पिता श्री में प्रवेश करने के लिए तैयार हुआ। तब उन गणपति ने प्रवेश करते हुए मुझे देखकर शीघ्रता के साथ साहस रोक दिया। तब और कहा कि अंदर जाने का अवसर नहीं है। उसके बाद पिताजी मेरा और उनका हस्तकर्ण माने को हाथाहाथ भए रे। बाता बाती और हाथापाई होने लगा। मैं जा रहा था, वो हाथ खींचकर रोक रहे थे। उसके बाद हे भृगुनंदन पिताश्री मुझे परशु का प्रहार हो गया। उन्हें गणेश को ये जानकर मुझको पकड़कर नीचे और ऊपर हाथ और घुमाया। उसके बाद फिर वहाँ पर लाए। उसके बाद उसके देखकर मैंने कुठार से उन पर फेंक दिया। उस कुठार भनेको जो परशु थियो, उसे परशुले से उन्हें गणेश जी को दांत टूटकर गिर गया। तब तक महादेव आ गए। वहाँ पर पार्वती भी बहुत नाराज हो गई, भनेको बहुत रिसाउनु भएरी हो गई। तब कृष्ण आ गए, कृष्ण भी आ गए राधा के साथ। उन कृष्ण ने मुझे सानो नीत वर प्रदान कर दिया। इसके बाद मुझे और गणेश जी भी मित्रता कर भगवान श्री कृष्ण चले गए। उसके बाद उन पार्वती और परमेश्वर शिव को प्रणाम करके मैं अकृत वर्णन के साथ आपके पास आया हूँ भनेर यहाँ आफ्नो पिताजीलाई बडो दिव्यसँगले वृत्तान्त सुनाउनु भयो परशुरामले। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वशिष्ठ मुनि राजा सागरलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, इसी प्रकार पिता को कहकर भार्गव परशुराम रुक गए। उसके बाद जमदग्नि ने शत्रु को मारने वाला परशुराम से कहा भनेर आफ्नो पिताले अब भन्नुहुन्छ। जमदग्नि ने कहा, हे पुत्र, तुम क्षेत्र हंता क्षेत्रियों को हत्यारे हो, अतः तुमको ये क्षेत्रीय हत्या का पाप लग गया है, अतः तुम्हें उसका यथावत प्रायश्चित करना चाहिए भनेर पिताले यसरी आज्ञा दिनुभयो। इसके बाद पिताजी से मति मानो में श्रेष्ठ परशुराम ने कहा कि उस पाप को योग्य प्रायश्चित क्या है, कृपा कर हम बतलाइए। अब के पाप को प्रायश्चित कसरी हुन्छ भनेर आफ्नो पितासँग सोध्नुभयो। जमदग्नि कहा कि हे पुत्र, तुम व्रत और नियम से अपने शरीर को दुर्बल बनाते हुए 12 वर्ष तक तप करो भनेर यहाँ आफ्नो पुत्रलाई यसरी आज्ञा दिनुभयो। वशिष्ठ जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, पिताद्वारा इस प्रकार कहे हुए वो परशुराम इनके तथा माता को प्रणाम करके अकृत वर्णन के साथ तपस्या करने के लिए चले दिए। तब वो शत्रु को मारने वाले परशुराम पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर वहां आश्रम बनाकर उसी आश्रम में बहुत ही कठिन तप करने लगे। वहां उसी पर्वत पर
माना। राम ने व्रत तपस्या नियम और आराधना में कितने ही वर्ष बिता दिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पादमा 44 अध्याय भार्गव चरित्र में कान्तिवीर्य वंश का विनाश का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब फेरि यहाँ बताउनुहुन्छ 45 अध्यायमा। अब श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको तृतीय उपदघातमा सागरोपाख्यान भार्गव चरित्र में जमदग्नि का वध भनेर यहाँ वशिष्ठ भन्नुहुन्छ। अब वशिष्ठ ने कहा कि उसके बाद कभी चतुरंगी सेना सहित सुर सेना आदि के साथ वन में आ गया। उसी महावन में प्रवेश करके अनेकों प्रकार के मृगों और मारकर मध्या में प्यासे को व्याकुल हो गए। नर्मदा नदी के तट पर आ गया। वहाँ स्नान करके तथा उस नदी जल पीकर थकान मिटाने लगे। इसके बाद चलते हुए जमदग्नि ऋषि का आश्रम देखने लगा। रास्ता में मुनियों को आते हुए देखकर उसी रम्य आश्रम को देखकर होनहार के कर्म से प्रेरित वो सब अत्यंत शांत आत्मा जमदग्नि से पूछने लगे कि इस आश्रम में ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आपका पुत्र परशुराम रहता है। उसको सुनकर तथा परशुराम का नाम लेने पर वो महर्षि भयभीत हो गए। क्रोध से बलपूर्वक निश्चय कार्य करने वाला पूर्व को सोचकर भयभीत हो गई। इसके बाद वो सब पिता को मारने वाले पिता का बेर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये परस्पर एक दूसरे से कहने लगे। अर्थात पिता को मारने का बदला कैसे लिया जाए, इसी विषय में वो सब आपस में विचार करने लगे। आपस में कहकर वो सब तलवार हाथ में लेकर उसी आश्रम को घुस गए और चारों ओर घूमने वाली मुनिवरों को मारने लगे। जब उस जमदग्नि को मारकर और उनका निषाद के सामने सिर चुराकर वो निर्दय दुराचारी दुष्ट आत्मा बलवान सभी और अपने नगर को चले गए। उन महात्मा जमदग्नि के पुत्र मरे हुए अपने पिता अब अपने पिता से दूर हटकर शोका को कर्षित होकर रोने लगे। अपने पिता जमदग्नि को भूमि पर गिरा हुआ देखकर उनकी पत्नी रेणुका ब्रज से काटी गई लता को सामने भूमि पर गिर गई। वो अपने चित्त को शोक अग्नि में दीप्त हो गई। मूर्छित होकर चेतनाहीन होने के कारण शीघ्र प्राणों से विहित हो गई। जब वो कुछ नहीं बोल रही थी उसी समय उन्हें पुनः चेतना आई और फिर वो मूर्छित होकर शोक सागर में निमग्न हो गई। उसके बाद जो उसे तपोवन में अन्य तपस्वी थे वो सब आकर वो सब सामने दुख वाले पुत्रों को आश्वासन देने लगी। मुनियों द्वारा संतावना दिए गए जमदग्नि के पुत्र मुनियों ने कहने के अनुसार पिता को शरीर के अग्नि में समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद के कार्य को किया, परंतु पिता के मरण के दुख से वो सब रात दिन दुखी होने लगे। उसके बाद 12 वर्ष बीत जाने पर तपस्वी निर्वित होकर परशुराम मित्र अकृत वर्णन के साथ पिता का आश्रम में आ गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा भाग तृतीय उपदघात पाद को 45 अध्याय। अब सागर उपाख्यान में भार्गव चरित्र में जमदग्नि का वध भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण
गोविन्द दामोदर माधवेति नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ परशुरामद्वारा 21-12 क्षेत्रीयको वधका वर्णन। अब आफ्नो पितालाई मारेको बदला लिँदा 21 बार चाहिँ यो पृथ्वीबाट क्षेत्रीयहरूलाई सर्वनाश गरेर छोडेपछि उनले भूमि सबै दान गरेर उनी हिमालयमा गएर तपस्या गर्नु बसेका भनेर यहाँ वर्णन आउँछन् भोलिको प्रसङ्गमा छ हे। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।